सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं तुलसीदास कृत रामचरितमानस। और रामचरितमानस के अंतर्गत पहला कांड जो है बाल कांड, उससे लिया गया एक छोटा सा अंश, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पहली पंक्ति जो मैंने पढ़ाई थी इसके पिछली वीडियो में, वह यही थी, नाथ संबुधन भंजनिहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोहि, सुनि रिसाए बोले मुनि कोहि, सेवक सोज करे शिवकाई, अरि करिनी करि करी लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस बाह सो रिपु मोरा, सो विलगाव विहाय समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने, बहु धन ही तोरी लड़काई, कबहुन असरिस कीन गोसाई, यह धन पर ममता के हेतु, सुनि रिसाय कह भृकुल केतु, रेन्द्र बालक कालवश बोलत तोन संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। तो यह पंक्ति मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। इस पंक्ति में परशुराम जी का जनकपुरी में प्रवेश, राज्यसभा में जनकपुरी की राज्यसभा में प्रवेश और शिव के धनुष को टूटने के उपरांत उनका क्रोध यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद भगवान श्री राम द्वारा बड़े स्नेह से उनको अपना दास कहना और दास कहते हुए अपनी तरफ आकर्षित करना कि वार्तालाप या संवाद जो हो मेरी तरफ हो। लेकिन बीच में जब परशुराम का क्रोध शांत नहीं होता तो मुस्कुराकर लक्ष्मण जी उन पर व्यंग करते हुए, उनका अपमान करते हुए, बहुत अपमान करते हुए कई व्यंगपूर्ण बातें कहते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने यही देखा। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है यह दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। वीर रस और रौद्र रस की झलक यहाँ इस पंक्ति में दिखाई देती है। अवधी भाषा में ये लिखा गया है। इसके बाद की पंक्ति आज हम आरंभ करने वाले हैं। इसका थोड़ा सा सारांश मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा सार बता दिया। अगला भाग हम पढ़ने वाले हैं आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। उसकी शुरुआत कर लेते हैं और उसका भाव बताएंगे, उसका अर्थ बताएंगे और साथ ही साथ इसके शब्दार्थ जो अवधी भाषा में लिखित शब्द हैं उसको हिंदी भाषा में क्या उसका अर्थ होता है यह समझाने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसका सहस्रवाचन करते हैं, उसके उपरांत हम शब्दार्थ बताएंगे, तब भावार्थ इसका। ठीक है। लखन कहाँ हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपत हिन दोषु, मुनि बिन काज करी कत रोषु, बोले चितय परुष की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा, बालकु बोल बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। उसके बाद दोहा कैसे, मातु पितः जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। देखिए, जो यह पंक्ति राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है, इसमें भी परशुराम और लक्ष्मण के बीच संवाद हुआ है, जिसमें एक बार फिर लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए या अपमानित करते हुए कुछ बातें कहते हैं। उसके बाद फिर उनकी कटाक्ष और व्यंग को सुनकर परशुराम के अंदर क्रोध आ जाता है, वो भी कुछ कहते हैं और इसी के साथ यह पंक्ति यहाँ पर समाप्त होती है। तो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले इसका शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ पे देखते हैं हम कि लखन शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मण, और हंस मतलब हंसना, हमरे मतलब हमारे समझ से, जाना मतलब समझ, सुनह मतलब सुनिए, देव मतलब देव या मुनिवर, सब धनुष समाना, का क्षति, क्षति मतलब हानि, लाभ मतलब लाभ, जून मतलब पुराने,
धनु मतलब धनुष, तोरे मतलब तोड़ना। देखा राम नयन के भूरे। छुअत मतलब छूना, टूट मतलब टूटना। रघुपतहि, यहाँ रघुपतहि किसको कहा गया? भगवान श्री राम को कहा जाता है। न दोष, दोष मतलब दोष। मुनि बिनु काज करी कत रोसु, रोसु मतलब क्रोध। चिते मतलब देखना। परसु मतलब फरसा, जो उनके हाथ में लिए रहते थे। रेसठ मतलब दुष्ट होता है। और उसके बाद सुनहि मतलब सुनिए। स्वभाव मतलब स्वभाव। मोरा मतलब मेरा। बालक, बालक बोल। बधो मतलब वध करने की बात कही गई। मुनि जन जानहु मोहि। बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का धारण जो करता है उसको, ब्रह्मचारी जो शादी विवाह नहीं करता, ब्रह्मचर्य का धारण करता है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। कोई मतलब क्रोधी। विश्व विदित मतलब है इसमें दिया गया संसार प्रसिद्ध। विश्व विदित का मतलब पूरे संसार में प्रसिद्ध है। क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल मतलब अपनी भुजाओं के बल पर। भूप मतलब, यहाँ पर भुजबल का मतलब है कि भुजाओं के बल पर। भूप मतलब पृथ्वी। भूप मतलब राजा महाराजाओं की भी बात की जा रही, बिन कीन्हा। और विपुल मतलब कई बार। मैदेहन मतलब ब्राह्मणों को। सहस्रबाहु एक राजा, क्षत्रिय राजा है, उसके उसके हाथों को मतलब उसकी भुजाओं को काटने की बात। छेदनिहारा मतलब काटने की बात। परस मतलब फरसा। महिप कुमार मतलब राजकुमार। आगे देखते हैं। माता, माता मतलब मात मतलब माता। पिते मतलब पिता। सोच मतलब सोचने से। महेश किशोर मतलब है राजकुमार से। गर्भन का तात्पर्य है यहाँ पर गर्भ। अर्भक मतलब बच्चे। दलन मतलब मृत्यु, मर जाना। और मोर मतलब मेरा। तो इस तरह कई शब्दों का अर्थ, जो अवधी भाषा में शब्द लिखे गए हैं, उनका हिंदी अर्थ मैंने बताया। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और इसके भावार्थ को समझने की कोशिश करिएगा। लखन कहाँ हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। जब परशुराम जी बड़े क्रोध में कहते हैं कि हे बालक, उसकी पहली वाली पंक्ति में जो दोहा लिखा गया था, रे बालक काल बस बोलत तोन संहार, तो कहते हैं हे बालक, तू अब काल के वश में आ गया है, इसलिए मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम बोलते समय ध्यान दो कि तुम किससे बात कर रहे हो और कैसी बातें कर रहे हो। जब यह बात लक्ष्मण जी सुनते हैं तो मुस्कुराकर, उनकी हंसी ही व्यंग्यपूर्ण थी, और मुस्कुराते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी कि सुनो हे देव, यह जो शिव का धनुष है और जो और सामान्य धनुष है, मुझे तो एक ही समान लगा, और इस सामान्य से धनुष के लिए आप इतना क्रोध मुझ पर क्यों प्रकट कर रहे हैं। अब आगे की पंक्ति में कहते हैं का क्षति लाभ जून धन तोरे। कहते हैं कि हे मुनिवर, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष समान ही हैं, फिर का क्षति किस प्रकार की हानि इस जीर्ण मतलब पुराने सड़े गले धनुष से है, आपको किस प्रकार की हानि या लाभ इस पुराने जीर्ण शीर्ण टूटे फूटे इस पुराने धनुष से के टूट जाने पर आपका क्या लाभ है, क्या हानि है। देखा राम नयन की भोरे, भगवान श्री राम ने इस पुराने धनुष को बड़े स्नेह से सिर्फ देखा ही तो था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, और देखने के उपरांत भगवान श्री राम ने, रघुपति मतलब भगवान श्री राम ने इसको जैसे ही वो भगवान श्री राम ने इस धनुष को छुआ, यह धनुष टूट जाता है। तो न दोषु मतलब, तो इस धनुष के टूट जाने पर भगवान श्री राम का कैसा दोष है। मुनि बिन काज करी कतरोसु, हे मुनिवर, जब बिना किसी कार्य के कोई कर्म हो जाए तो इस पर किस प्रकार का क्रोध आप प्रकट कर रहे हैं। भगवान श्री राम का इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप तो बिना कारण ही, बिना कार्य किए ही, बिना कारण ही उन पर गुस्सा हो रहे हैं, उन पर क्रोध प्रकट कर रहे हैं। अब इतनी बात जब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं तो तुरंत अपना अपमान समझते हुए परशुराम जी अब लक्ष्मण जी को डराना चाहते हैं, ताकि यह डर कर जो मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, यह डर के बाद अपमानित ना करे, डर जाए और अपमानित ना करे। फिर क्या कहते हैं, बोले चिते पुरस की ओरा, मतलब परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं, रे सठ सुनहु सुभावन मोरा,
हे दुष्ट बालक, तुमने मेरे स्वभाव को अभी जाना नहीं है। परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हुए लक्ष्मण को डराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, हे दुष्ट बालक, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं जाना। बालक बोल बधऊँ नहीं तो ही, कहते हैं कि मैंने अभी तक बालक समझकर तेरा वध नहीं किया था। केवल जड़ मुनि जड़ जानहि मोहि, तू बालक है, तू जानता नहीं मुझे जानते कौन है? केवल मुनि और ज्ञानी लोग ही मेरे बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। तू मुझे जानता नहीं है और मैं अभी तक तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है कि परशुराम जी का जब जैसे ही व्यंग बाणों से या अपने शब्दों से लक्ष्मण जी अपमानित करते हैं, व्यंग करते हैं, तो अपना अपमान न करने के लिए लक्ष्मण जी को डराने की कोशिश करते हैं और डराने के लिए उन्होंने अपने फरसे की तरफ देखा और अपने स्वभाव को बताने की कोशिश किया लक्ष्मण से, ताकि उसके मेरे स्वभाव और मेरे फरसे को देखकर लक्ष्मण जी डर जाएं और मुझे अपमानित न करें या मुझ पर व्यंग किसी प्रकार का न करें। आगे फिर कहते हैं परशुराम जी, बाल ब्रह्मचारी को ही मैं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति हूँ, अत्यधिक क्रोधी मुनि हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे विश्व में संसार में सभी लोग जानते हैं मैंने क्षत्रियों के मूल वंश का कई बार विनाश कर दिया है, सर्वनाश कर दिया है और क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही माना जाता हूँ। विश्व में यह बात सभी को पता है। अब फिर कहते हैं डराने के लिए, फिर डराते हैं कैसे परशुराम जी, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, कहते हैं कि मैंने इस भुजबल अर्थात अपनी भुजाओं से इस भूमि, इस धरती पर, भूप मतलब क्षत्रियों का सर्वनाश कर चुका हूँ। मैंने अपनी इसी भुजाओं से इस पृथ्वी को क्षत्रियों के वंश सहित समाप्त कर चुका हूँ। विपुल बार मैं देवनदिनी, और क्षत्रियों को समाप्त करने के बाद ये पूरी पृथ्वी मैंने मैदेवन मतलब ब्राह्मणों को दान में दे दी है। फिर कहते हैं डराते हैं, फिर थोड़ा सा और डराने की कोशिश करते हैं। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, मैंने अपनी अब कहते हैं सहस्र बाहु छेद निहारा परशु विलोक मही कुमारा, कहते हैं कि हे बालक, हे राजकुमार, इस फरसे की तरफ देखो, मैंने इसी फरसे से सहस्त्र बाहु जिसकी 1000 भुजाएं थी, उसकी 1000 भुजाओं को मैंने इसी फरसे से छेद डाला है, अर्थात काट डाला है। और इतनी बात कहते हैं। फिर दोहे में जो बात कही गई है ये तो और भी डराने वाली लक्ष्मण की बात थी। परशुराम ने डराना चाहा, कहा तो परशुराम जी कहते क्या हैं, मातु पिता जन सोच बस करिस महिष किशोर, कहते हैं कि हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर उनका सोच का कारण मत बन। कहते हैं हे राजकुमार, हे लक्ष्मण, तुम मरकर अपनी माता पिता की सोच का कारण मत बन, क्योंकि गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, और क्योंकि मेरा अत्यंत भयानक जो फरसा है ना, ये गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ रखता है। अर्थात जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, मेरे फरसे की अगर दृष्टि उस पर पड़ जाए तो वह बच्चा गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मैं अभी तक तुझे बचा रहा हूँ। यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि कई चरित्र परशुराम का देखने को मिलता है। पहला चरित्र ये मिलता है कि परशुराम बालकों का वध न करने की बात कर अपनी एक मर्यादा का पालन करते हैं। और दूसरा चरित्र ये दिखता है कि उन्होंने क्षत्रियों के प्रबल विरोधी हैं और इस धरती पर से क्षत्रियों का कई बार सर्वनाश कर दिया है। और एक चरित्र और देखने को मिलता है कि वे ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने कई बार पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मणों को दान में मतलब पृथ्वी को क्षत्रियों से जीता और ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। तो यहाँ कई बातें देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह लक्ष्मण को भयभीत कराने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इस दोहे और चपाई को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा। अगर इससे संबंधित कोई समस्या आपको होती है तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।